एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ITF। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव वर्जन 2। रिव वर्जन 1 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिव वर्जन 1 के अंदर तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने वहां पर सिस्को पैकेट ट्रेसर के साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है आपको, तो आप वहां से कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं रिव वर्जन 2 पर। बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर रिव वर्जन 1 और रिव वर्जन 2 के अंदर। जो रिव वर्जन 1 है हमारा वो क्लासफुल प्रोटोकॉल है। देन जो रिव वर्जन 2 है हमारा क्लास लेस प्रोटोकॉल है। क्लासफुल माना कि जैसे ये सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, डज नॉट सपोर्ट सबनेटिंग। और ये जो क्लास लेस प्रोटोकॉल है हमारी, ये सबनेट को सपोर्ट करती है। जैसे सपोर्ट सबनेट मास्क एंड VLSM यहाँ पे फुल फॉर्म होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। यानी जो क्या है, जो रिव वर्जन 1 यूज होता है वो हमारा होता है क्लासफुल नेटवर्क के लिए, और जो रिव वर्जन 2 यूज होता है हमारा क्लास लेस के लिए। तो चलते हैं हम बेसिक सी, मैं आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, देन इसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रिव वर्जन 2, जैसे कि माना हम रिव वर्जन 2 का यूज कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दे रहा हूँ, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें राउटर को इनेबल कर देना है। इनेबल मोड के बाद हमें कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पर आ जाना है। देन उसके बाद राउटर रिव कमांड चला देनी है। राउटर रिव चलाने के बाद हम क्या करते थे रिव वर्जन 1 में, देन उसके बाद डायरेक्ट नेटवर्क देते थे। लेकिन रिव वर्जन 2 में यहाँ आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि रिव वर्जन 2 में आपको लिखना पड़ेगा वर्जन 2, यानी वर्जन 2 करके देन एंटर। देन उसके बाद आप स्पेसिफाई नेटवर्क, यानी आप जो नेटवर्क यूज कर रहे हो, यानी जो नेटवर्क आप डायरेक्टली कनेक्ट है आपके राउटर से, उस नेटवर्क को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। देन एंटर करके रिव वर्जन 2 हमारा किस तरह से होता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चलते हैं हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर। तो यहाँ पर मैंने एक टोपोलॉजी डिजाइन किया हुआ है। सेम आपको इसी तरह से टोपोलॉजी डिजाइन कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या है कि हम जैसे ही राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नोट किया हुआ है कि हम इस पोर्ट को IP क्या असाइन करने वाले हैं और इस पोर्ट को IP क्या असाइन करने वाले हैं। इससे क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉन्फ़िगरेशन करने में। जैसे मान लो आपने ये टोपोलॉजी नहीं बनाई तो आप भूल सकते हो कि इस राउटर को मैंने IP क्या दिया है, इसको क्या दिया है। आपको बार बार शो करके देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो हम इस राउटर पे, हमने अगर इधर ये टोपोलॉजी नहीं बनाई होती तो माना जैसे हम इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि 0/0 को आप IP क्या देना चाहते हो, FA0/0 को आप IP क्या देना चाहते हो। देन उसके बाद हम चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के प्रैक्टिकल के साथ। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से रिव वर्जन 2 का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको राउटर पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद CLI मोड पर आ जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कमांड चला देनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर नो कर देना है, देन एंटर। उसके बाद इनेबल मोड में आ जाना है हमें, देन एंटर कर देना है। उसके बाद ध्यान रखिए जैसे ही आप रिव वर्जन 2 का यूज़ करते हो तो आपको सबनेटिंग आनी चाहिए। अगर आप सबनेटिंग नहीं कर पाओगे तो रिव वर्जन 2 का यूज़ नहीं कर पाओगे। माना कि आपको सबनेटिंग ही नहीं आती तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप सबनेटिंग गलत कर दोगे तो वहाँ पे, जैसे ही आप सबनेटिंग गलत करोगे ना, जैसे ही आप असाइन करोगे राउटर को IP तो वहाँ पर ओवरलैप होने लगेगा। तो ध्यान रखिए आपको सबनेटिंग अच्छे से आना चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे रिव वर्जन 2 का। तो चलते हैं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कॉन्फ़िग मोड पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इस FA0/0 को IP दे देंगे, यानी राउटर के जो पोर्ट है उसे IP दे देंगे। तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, कौन सा पोर्ट है ये, 0/0। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको देख सकें। FA0/0 देन एंटर।
उसके बाद आईपी एड्रेस, उसके बाद हमें आईपी एड्रेस दे देना है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं यहाँ पर ये वाला नेटवर्क यूज़ करने वाला हूँ, एनआईडी है इसकी और ये इसकी आईपी है, ये वाली आईपी से देने वाला हूँ, ये इसका सबनेट मास्क रहेगा। तो आईपी दे देते हैं हम 192.168.1.1, देन सबनेट मास्क 255.255.255.128। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर नोट पहले ही कर रखा है कि जिससे कि मैं भूल ना सकूं। देन एंटर। उसके बाद हमें नो शटडाउन चला देना है। नो शटडाउन क्यों चलाते हैं? क्योंकि पोर्ट हमारा राउटर का क्या होता है, डिसेबल होता है, उसे इनेबल करने के लिए नो शटडाउन कमांड चलानी होती है। तो नो शटडाउन, एंटर। ये हमारा पोर्ट जैसे ही नो शटडाउन चला हमारे, तो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएचसीपी क्लियर करेंगे। डीएचसीपी क्लियर करने के बाद जैसे एग्जिट कर लेना है हमें, देन एंटर। उसके बाद डीएचसीपी बनाने के लिए मैंने क्या आपको रिप वर्जन 1 के अंदर भी बता रखा है कि प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल बनाने के लिए हमें एक पूल जनरेट करना होता है। उस पूल की कमांड होती है आईपी डीएचसीपी पूल, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ। देन एंटर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर, जैसे डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा जो FA0/0 को मैंने आईपी दी है 192.168.1.1, जो आईपी दिया है इसको, वो आईपी हम इसे दे देंगे 192.168.1.1। देन एंटर। उसके बाद नेटवर्क दे देंगे इसे। नेटवर्क कौन सा यूज किया है मैंने, NID यहाँ पे पहले ही लिख रखा है 192.168.1.0। तो नेटवर्क डिफाइन कर देंगे यहाँ 192.168.1.0। देन सबनेट मास्क 255.255.255.128। देन एंटर। वो हमारी डीएचसीपी यहाँ पे क्या हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। देन एग्जिट कर लेंगे यहाँ पे, एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, इस AC0/0 को आईपी दे देना है। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस AC0/0, देन एंटर। आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस दे देना है। यहाँ पे जो नेटवर्क है उसका ये ऊपर मैं लिख रखा हूँ 64, जो 65 है, इसे मैं इस सीरियल को आईपी देने वाला हूँ। तो आईपी एड्रेस 192.168.2.65, देन सबनेट मास्क 255.255.255.252, देन एंटर। उसके बाद नो शटडाउन चला देना है। आपको हर एक पोर्ट पे आईपी देने के बाद नो शटडाउन चलाना ही है, क्योंकि जो पोर्ट होता है उसका बाइट डिसेबल होता है। इसे इनेबल करने के लिए हमें नो शटडाउन कमांड चलानी होती है। तो नो शटडाउन चला देंगे यहाँ पर, देन एंटर। अब हमारा इस राउटर 1 का काम हो चुका है। हम राउटर 2 पर आ जाते हैं। राउटर 2 पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। नो कर देते हैं सबसे पहले, एंटर। उसके बाद इनेबल, एंटर। कॉन्फ़िग टी, देन कॉन्फ़िग टी कर लेते हैं।
एंटर। उसके बाद इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, देन एंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस यहाँ पर IFA 0/0 को मैं आईपी एड्रेस दे ले वाला हूँ 129, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.1.129। देन उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.192, देन एंटर। उसके बाद क्या करेंगे, नो शटडाउन आपको हर एक पोर्ट पर कमांड चलानी क्योंकि उसे इनेबल करना होता है, देन एंटर। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले DHCP चला देते हैं। यहाँ पर DHCP चलाने के लिए मैंने आपको कमांड बता रखी है, IP DHCP पूल, कोई भी नाम दे सकते हो आप इसे, देन एंटर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर की IP मैंने आपको बताई रखी है कि क्या देना है आपको। ये जो FA 0/0 का आप यहाँ पर IP दे रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट राउटर की IP होती है, तो डिफ़ॉल्ट राउटर की IP आपको दे देनी है। (192.168.1.129), देन एंटर। उसके बाद हमें नेटवर्क डिफाइन कर देना है। नेटवर्क कौन सा है हमारा, ये वाला 128, यहाँ पर 128 वाला NID यूज़ कर रहा हूँ मैं, नेटवर्क ID। तो यहाँ पर नेटवर्क ID दे देनी है इसकी 192.168.1.128, देन सबनेट मास्क 255.255.255.192, देन एंटर। उसके बाद एग्जिट कर देना है। हमारी यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा बचा है सीरियलों को पोर्ट IP देना। तो सीरियल पोर्ट को IP देने के लिए हम सीरियल पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, INT इंटरफेस सीरियल 0/0, देन एंटर। उसके बाद IP एड्रेस ऐसी 0/0 को IP एड्रेस देने वाला हूँ मैं 66, यानी 192.168.2.66। तो IP एड्रेस दे देंगे 192.168.2.66, देन सबनेट मास्क 255.255.255.252, देन एंटर। उसके बाद नो शटडाउन, देन एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, इस दूसरे वाले सीरियल पोर्ट को IP दे देना है, ऐसी 0/1 को, इस वाले को। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, INT इंटरफेस सीरियल 0/1, देन एंटर। उसके बाद IP एड्रेस इसको हम क्या देने वाले हैं 69, यानी यहाँ पे जो IP एड्रेस ऐसी 0/1 को IP एड्रेस देने वाले हैं 69, तो 69 इसे IP एड्रेस दे देंगे 192.168.2.69, देन उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.252, देन एंटर। उसके बाद क्या करेंगे, नो शटडाउन कमांड चला देंगे, नो शटडाउन, देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब राउटर 3 पर आ जाते हैं। तो सेम कमांड जैसे राउटर 1 और राउटर 2 पे चलाया आपने, वैसे ही आपको राउटर 3 पे चला देना है। नो, एंटर, इनेबल, देन एंटर, कॉन्फिग टी, देन एंटर। उसके बाद राउटर 2 की हमें क्या करना है, राउटर बिल्कुल रूट 2 की तरह हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बस क्या है नेटवर्क चेंज हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं, इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, देन एंटर। उसके बाद IP
एड्रेस, तो FA0/0 को IP एड्रेस देने वाला हूँ यानी .193, तो 193 दे देता हूँ यहाँ पे 192.168.1.193। देन उसके बाद सबनेट मास्क दे देता हूँ इसे 255.255.192। देन एंटर, उसके बाद नो शटडाउन चला देना है। नो शटडाउन आपको हर एक पोर्ट के बाद कमांड चला देनी है क्योंकि वो पोर्ट को इनेबल करने की कमांड है। इसके बाद हम DHCP बना देते हैं, एग्जिट INT नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, IP DHCP पूल, अब आप कोई भी नाम दे सकते हो इसे, एंटर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर जो FA0/0 को IP दी है मैंने 192.168.1.193। देन उसके बाद एंटर, उसके बाद हमें नेटवर्क दे देना है इसे, NID जो NID यूज किया हुआ है 192 की 192.168.192 यानी ये वाली NID से दे देनी है। देन उसके बाद सबनेट मास्क दे देना है इसे 255.255.255.192। देन एंटर। उसके बाद क्या कर देना है, हमें एग्जिट कर देना है, एग्जिट। अब एग्जिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सीरियलों को IP देंगे AC0/ यहाँ पे मैं इन्हें यूज कर लेता हूँ, थोड़ा दिक्कत आ रही है। चलते हैं हम यहाँ पे, इंटरफेस AC0/0, देन एंटर। उसके बाद IP एड्रेस। अब इस AC0/0 को IP में दे रखा हूँ ये वाला 2.70, तो इसे IP दे देते हैं 192.168.2.70। देन उसके बाद सबनेट मास्क दे देना है इसे 255.255.255.2। यहाँ पे ये सबनेट मास्क इसका यूज है। देन उसके बाद एंटर कर देना है आपको, फिर नो शटडाउन कमांड चला देनी है, नो शटडाउन, देन एंटर। उसके बाद हमें एग्जिट आ जाना है, एग्जिट देन एंटर। अब सीरियल 0/1 को IP देंगे हम, इंटरफेस AC0/1, देन एंटर। उसके बाद क्या करेंगे, AC0/1 को IP दे देंगे जो यहाँ पे ये मैंने दे रखी है 73, तो IP एड्रेस 192.168.2.73, ये वाली IP से दे देंगे। देन उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.252, देन एंटर। उसके बाद नो शटडाउन, नो शटडाउन। इस राउटर का हमारा काम हो चुका है।
इस पर DHCP भी हमने चला दी थी और सीरियलों को भी IP हमने दे दी। अब हमारा राउटर थ्री का काम जो हो गया था, अब हम राउटर 4 पर आ जाते हैं। एंटर इनेबल कर देते हैं, एंटर कॉन्फ़िग टी आ जाते हैं, देन एंटर। उसके बाद इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, राउटर 4 पर यहाँ पर IP देख लेते हैं क्या है। ये राउटर 4 पर हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो INT इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर IP एड्रेस, देन उसके बाद IP एड्रेस दे देंगे इसे 64 वाली IP है इसे ऐसी 0/0 को देंगे, और जो FA 0/0 वाली IP हमारे 2.1 है यहाँ पे, तो इसे दे देते हैं 192.168.2.1। देन उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.192 देन एंटर। उसके बाद नो शटडाउन, एंटर। अब इस पर हम क्या करेंगे, DHCP बना देंगे, एंटर IP DHCP पूल, IP DHCP पूल। देन उसके बाद इसको कोई भी नाम दे दो आप, एंटर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर की IP आपको दे देनी है। डिफ़ॉल्ट राउटर की जो IP मैंने अभी दी है इसे 192.168.2.1 एंटर कर देना है। नेटवर्क डिफाइन कर देना है इसे, नेटवर्क कौन सा यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे 192.168.2.0, तो 192.168.2.0। देन उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.192, देन एंटर। अब हमारा DHCP का काम हो चुका है। अब ओनली हमें सीरियल 0/0 को IP देना है यहाँ पे। देन उसके बाद हम रिप वर्जन 2 कमांड चला देंगे। एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट। इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस ऐसे 0/0, देन एंटर। IP एड्रेस यहाँ पे ये वाला IP से दे देंगे 74 वाला, तो 192.168.2.74। देन सबनेट मास्क 255.255.255.252, देन एंटर। उसके बाद नो शटडाउन चला देंगे, नो शटडाउन, देन एंटर। अब हमारा क्या है कि जो सारे पोर्टों को IP हमने दे रखी है, अब हमें ओनली राउटर रिप वर्जन 2 कमांड चलानी है इस पर। तो उसे चलाने के लिए सबसे पहले हम राउटर 1 पे चला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ इसे। इनेबल करने के बाद आपको एक कमांड चलानी है, शो IP रूट, देन एंटर। अब आपको क्या करना है, जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट हैं वही राउट आपको नेटवर्क इसे बता देनी है। जैसे मान के चलो एक ये वाला एक ये वाला, तो ये दो ही के बारे में इसे बताना है। सेम रिप वर्जन 1 की तरह है। इसमें क्या करना है आपको, उसके बाद राउटर रिप के बाद वर्जन 2 आपको लगाना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉन्फ़िग टी आ जाते हैं, देन एंटर। उसके बाद राउटर रिप, देन एंटर। उसके बाद वर्जन 2, यानी राउटर रिप 1 में क्या करते थे हम,
यानी रिप 1 में ओनली इसके बाद नेटवर्क दे देते। इसके बाद हमें क्या करना होगा, वर्जन 2 यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जैसे वर्जन 2, देन उसके बाद एंटर। अब हमें नेटवर्क देना है यहाँ पे, नेटवर्क, देन उसके बाद हमें नेटवर्क दे देना है यहाँ पे, ये 192.168.1.0 ये वाला नेटवर्क दे देना है, 192.168.1.0, देन एंटर। उसके बाद ये वाला नेटवर्क दे देना है हमें 2.64, देन एंटर कर देना है। अब इस राउटर का हमारा काम हो चुका है। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम राइट कमांड चला देते हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी बिल्ड हो चुकी है इसमें कॉन्फ़िगरेशन। अब इसे आप या तो ऑन करिए या ऑफ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सेम हो चुकी है। हम राउटर 2 पर आ जाते हैं, इस पर भी चला देते हैं, इनेबल, एंटर, कॉन्फ़िग टी, देन एंटर। उसके बाद राउटर रिप, एंटर, वर्जन 2, यानी यहाँ पे ओनली वर्जन 2 का ध्यान रखना है आपको। सबनेटिंग में क्या है, वर्जन 2 का ध्यान रखना है आपको रिप वर्जन 2 के लिए, देन एंटर। उसके बाद नेटवर्क देना है, नेटवर्क। अब इस पर कौन से कनेक्ट हैं डायरेक्टली, 1 2 3, तो इसे 3 नेटवर्क के बारे में बता देना है, तो बता देते हैं 192.168.2.64, यानी जो ये नेटवर्क है इससे ये वाला कनेक्ट बताना है आपको एनआईडी, और ये वाली एनआईडी बतानी है आपको, और ये वाली, बस इसकी इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन है रिप वर्जन 2 की, देन एंटर। उसके बाद हमें 68 वाला दे देना है यहाँ पे, 68, देन एंटर। उसके बाद हमें ये वाला नेटवर्क देना है 128, 1.20 यानी 192.168.1.128, एंटर। तो हमारा इस राउटर का काम ख़त्म हो गया है, यानी इस राउटर पर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है रिप वाली। ऐसे अब इस पर मैं वो वाली कमांड भी चला देता हूँ, राइट वाली, इससे क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेव हो जाती है। और राउटर 3 पर चलते हैं हम, एंटर। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राउटर रिप, एंटर, वर्जन 2, देन एंटर। अब इसको नेटवर्क बता देना है डायरेक्टली कनेक्ट। नेटवर्क कौन सा है इससे, 68 वाला, 192.168.2.68, देन एंटर। उसके बाद ये इससे 72 वाला भी कनेक्ट है, तो ये भी बताना है हमें, यानी जो डायरेक्टली कनेक्ट है वही बताने हैं। 72 वाला भी बता देना है, तो यहाँ पे 72 कर देते हैं, देन एंटर। उसके बाद हमें बताना है ये वाला 192 वाला, तो 1.192, देन एंटर। इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। हम राउटर 4 पर आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देन एंटर। उसके बाद राउटर रिप, एंटर, वर्जन 2, यानी यहाँ पे हम वर्जन 2 पढ़ रहे हैं,
देन उसके बाद नेटवर्क कौन सा है यहाँ पे एक तो ये 2.0 वाला है और एक 2.72 वाला है। तो यहाँ पे दे देना है हमें नेटवर्क 192.168.2.0 यानी 2.0 वाला इधर ये कनेक्ट है डायरेक्टली इससे और ये वाला इस सीरियल से कनेक्ट है। तो ये दो वाले नेटवर्क इसे बता देने हैं। देन एंटर, उसके बाद ये 2.72 वाला, देन एंटर। अब हमारा क्या है कि राउटर रिप कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हमारा ऑफिशियली सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस राउटिंग प्रोटोकॉल में। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें भी सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, एंटर। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर शो आईपी रूट, देखा कितने नेटवर्क दिखा रहा है, शो आईपी रूट, देन एंटर। अब देखिए मैंने इसे ओनली 2 नेटवर्क के बारे में बताया था, जबकि यहाँ कितने नेटवर्क शो कर रहा है, ये 1 2 3 4 5। यानी ये डायरेक्टली कनेक्ट है इससे, जो डायरेक्टली कनेक्ट है उससे आगे आपको लिखा हुआ है। तो अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे पैकेट सेंड करके दिखा देता हूँ। राउटर टू राउटर, स्विच टू राउटर, एक सेकेंड। अरे अभी मैंने यहाँ पर DHCP ऑन नहीं किया है, पीसी को DHCP IP नहीं दिया, तो इसे DHCP पर डाल देंगे सारे पीसीओं को। DHCP यानी ये ऑटोमेटिक IP ले लेगा यहाँ से। जो राउटर है इसे IP दे देगा। देन उसके बाद मैं आपको पैकेट सेंड करके दिखाता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये आपको प्रॉब्लम है। अगर कहीं भी गलती हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि ये गलती है सर आपकी। यहाँ पे मैंने सारे पीसी को DHCP पे लगा दिया है, ऑटोमेटिक IP इनको मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे पैकेट सेंड करके आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ से ये इजीली बात कर पा रहा है। अब दूसरे नेटवर्क में देख लेते हैं, इसे हम इसमें देख लेते हैं। ये पहला पैकेट फेल्ड करता है क्योंकि ये ARP बनाता है, यानी ARP प्रोटोकॉल काम करती है। सक्सेसफुल, यहाँ से पहला पैकेट फेल होता है। सक्सेसफुल। अब इधर से इधर लास्ट में भी भेज के देख सकते हैं। इन प्रोसेस फेल, दूसरा पैकेट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल। तो फाइनली हमने अपनी रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ITF से। तो थैंक यू, बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें।
और लाइक करें।